अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं 4 साल के बाद वापस अपने वतन लौट रहा था। पिछले 4 साल से मैं दुबई में जॉब कर रहा था और अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था और मैं बस वतन वापसी की तैयारियां कर रहा था। अभी कुछ देर पहले ही मैं घर वालों के लिए शॉपिंग करके कमरे में आया था। पिछले 4 सालों में जॉब के अलावा कुछ छोटे मोटे काम करके मैंने कुछ पैसे आज के दिन के लिए ही जोड़ रखे थे। जब वतन वापस जाऊंगा तो घर वालों के लिए तोहफे लेकर जाऊंगा। छोटे भाई को महंगे मोबाइल रखने का बहुत शौक था, सो उसके लिए एक आईफोन लिया था। छोटी बहन बहुत अरसे से टैबलेट की फरमाइश कर रही थी, उसके लिए एक अच्छा सा टैबलेट लिया। दूसरी 2 बहनों के लिए खूबसूरत सी घड़ियाँ और कपड़ों के कुछ जोड़े लिए। अब्बू के लिए एक स्मार्टफोन और चंद कीमती परफ्यूम लिए। लेकिन जब अम्मी के लिए तोहफा लेने की बारी आई तो मैं सोच में पड़ गया कि अम्मी को क्या पसंद है। इतने सालों में कभी अम्मी को महंगे कपड़े पहने नहीं देखा। घड़ी का तो शौक ही नहीं रखती अम्मी। चूड़ियाँ, बालियाँ या अंगूठी वगैरह उन सब से तो जैसे चिढ़ थी उसको। जब कभी जाती बाजार तो बहनों के लिए तो ले लेती, लेकिन अपनी बारी आने पे हमेशा यही कहती कि मैंने क्या करना है पहनकर, मुझे ये सब चोंचलापन लगता है। भाई तुम ही पहनो ये सब, मैं तो इस सब के बगैर ही अच्छी। यही हाल कपड़ों का था। एक बार कोई एक आधा जोड़ा ले लेती तो बस फिर अगला कुछ अरसा यही सुनने को मिलता कि अभी तो लिए हैं मैंने इतने ढेर सारे कपड़े, तुम ही लो अपने लिए, मेरे पास तो पहले ही बहुत हैं। मैं सोच सोच कर थक गया, लेकिन अम्मी की कोई ऐसी बात जहन में ना आ सकी कि जिससे उनकी पसंद का कुछ पता लगता। मैं अभी इसी सोच में था कि अम्मी के लिए क्या लूं कि घर से कॉल आ गई। छोटी बहन ने फोन किया था। झपटते ही कहने लगी, भाई आप इतने अरसे बाद वापस आ रही हैं तो आते वक्त मेरे लिए दुबई से एक अच्छा सा टैबलेट जरूर लाना। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था मेरे बहन भाइयों को क्या पसंद है, लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। सो बोला कि अभी तो पैकिंग चल रही है, अगर वक्त मिला तो देखूंगा। बाकी बहन भाई भी फौरन जमा हो गए और अपनी फरमाइशें करने लगे और मैं बस मुस्कुराता रहा कि जो कुछ वो कह रहे थे वो तो मैं ले ही चुका था। अच्छा अम्मी कहाँ हैं, अम्मी से बात करवाओ मेरी। मैंने अम्मी से खुद ही उनकी पसंद का पूछने का इरादा किया कि मुझे बहुत सोचने के बाद भी अम्मी की कोई पसंद जहन में ना आ सकी। कुछ देर में अम्मी आ गई लाइन पर। हाल अहवाल के बाद मैंने पूछा कि अम्मी आपके लिए क्या लाऊं दुबई से, अपनी पसंद की कोई चीज़ बताएं। अम्मी ने कहा, ओ छोड़ इन बातों को, ये बता कब पहुंच रहा है मेरा बच्चा मेरे पास। मैं अम्मी की पसंद सुनने का मुंतजिर था। न जाने क्यों ये सुनकर अचानक मेरी आंखों से 2 आंसू निकले और मेरी गालों पर फिसलते चले गए। मैं जान चुका था कि मेरी अम्मी की पसंद क्या है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको वालिदैन की अहमियत बताना है कि माँ बाप के लिए औलाद ही सब कुछ होती है। एक माँ के लिए अपनी औलाद से बढ़कर और कुछ नहीं होता। जब एक माँ अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता और पहनता ओढ़ता देखती है तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी सिर्फ उसी को होती है। तो अपनी माँ की कदर कीजिए और जिनकी माएँ नहीं हैं उनके लिए मगफरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक छोटा सा पैगाम अपनी माँ के नाम ज़रूर लिखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।